अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मैंने 10th क्लास की चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे, इसके फार्मूले को, यूनिट्स को निकालेंगे। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपली डिफाइन करेंगे। डिफिनेशन में हमारे पास है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। किसी ख़ास टाइम में चार्जेस का एक एरिया से फ्लो करना, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या सिंपली हम ये कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ हमारे मतलब वायर है। किसी वायर से ख़ास टाइम में चार्जेस की फ़्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। चार्जेस किसी ख़ास टाइम में अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया या किसी वायर से फ्लो कर रहा हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वायर को ड्रा किया है, इलेक्ट्रिक वायर है। तो इलेक्ट्रिक वायर से चार्जेस के फ़्लो को हम लोग किसी ख़ास टाइम में जब चार्जेस फ़्लो कर रहे हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। अब हम इसकी डायरेक्शन की तरफ आते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो तो इलेक्ट्रिक करंट में अगर इलेक्ट्रॉन की फ़्लो इस डायरेक्शन में हो तो हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट होगा। अगर हम लोग कन्वेंशनल करंट की बात करें या करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो उसमें जिस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग ज़्यादातर चार्जेस ड्यू टू नेगेटिव करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस हम लोग लेते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास डायरेक्शन ऑलवेज ही अपोजिट होगा। अब कुछ सिंबल्स है जो करंट इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, जिससे हमारे पास फार्मूला बनेगा। चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल I भी लिख सकते हैं। यूनिट्स चार्ज की, अभी अगर हम लोग चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट जो है वो कूलम्ब है, और करंट की यूनिट जो हमारे पास है वो एम्पियर है। अब हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा करंट का वो किस तरह होगा। करंट, अब करंट जैसे कि डिफिनेशन से हमें पता चला कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का गुजर जाना किसी ख़ास टाइम में क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारे पास चार्जेस का किसी ख़ास टाइम में गुजरने को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इन्हीं बातों को जो डिफिनेशन में हम लोगों ने बयान की थी वो मैंने फार्मूले की शक्ल में, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यूनिट ऑफ करंट, अभी हम लोग करंट के यूनिट्स निकालेंगे। जैसे कि फार्मूला हमें पता है कि फार्मूला हमारे, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ फार्मूला हमारे पास ये है। तो चार्ज हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, चार्ज हम लोग कूलम्ब से रिप्रेजेंट कर रहे थे, टाइम सेकेंड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और करंट को हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसके यूनिट्स प्रूव करेंगे कि ये एम्पियर है। तो चार्ज हमारे पास कूलम्ब है, सेकेंड टाइम हमारे पास सेकेंड है, तो कूलम्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर का बराबर होगा। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1 एम्पियर जो है करंट वो हमारे पास दरअसल है क्या। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट उस वक्त 1 एम्पियर होगा जब एक कूलम्ब चार्ज, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड, जब किसी वायर से 1 कूलम्ब चार्ज
1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो हमारे पास करंट 1 एम्पियर होगा। द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का किसी एरिया से, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से या वायर से फ्लो को हम लोग 1 एम्पियर, उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। जैसे कि 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट हुआ, किस चीज़ के बराबर है? 1 कूलम 1 सेकेंड। 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज हमारे पास जब 1 सेकेंड में किसी ख़ास एरिया से फ्लो करेगा तो उसे हम लोग 1 एम्पियर का नाम देते हैं। तो हमें ये भी याद रखना होगा कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज की पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर है। ये हमें न्यूमेरिकल में मदद आएगी ये टर्म्स। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो न्यूमेरिकल में हमारे पास दिया हुआ है कि a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of bulb, an electric bulb, in 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. अभी ये कह रहा है कि 5 एम्पियर करंट किसी बल्ब को दी गई है या बल्ब में फ्लो कर रही हो 10 सेकेंड के लिए, 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। अब आप ये मालूम कीजिएगा कि उसमें कितने चार्जेस पैदा होंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। जो भी डेटा हमें यहाँ दिया हुआ होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ एक चीज़ मैंने मिसिंग की हुई है, जो Q है। Q हमारे पास अननोन है, क्योंकि Q को हम लोग फाइंड करेंगे। अब गिवन डेटा में हमारे पास है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, करंट दी हुई है, टाइम 10 मिनट्स है। तो 10 मिनट्स को हम लोग SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। SI यूनिट्स टाइम का सेकेंड है। तो जैसे हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करके ये 600 सेकेंड बनेंगे। अब हमें फार्मूले का ऑलरेडी पता है कि I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम। तो सिंपली इसमें हम लोग पुट करेंगे। पुट करने से पहले हम लोग उसकी कुछ अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट, जो चीज़ अननोन हो, मालूम ना हो, उसको एक साइड पे रखेंगे, जो मालूम हो उसको दूसरे साइड पे। तो Q को हम लोगों ने इधर ही छोड़ दिया, इसको हम लोग ऊपर ले जाकर उसको मल्टीप्लाई किया। Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। अब I की वैल्यू जो है 0.5 एम्पियर है। ये टाइम जो है हमारे पास वो 60 सेकेंड है, 600 सेकेंड है। तो Q हमारे पास 300 कूलम्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में हमारे पास 0.5 एम्पियर करंट 10 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहा होगा तो उसमें चार्ज कितने प्रोड्यूस हो गए? 300 कूलम्स चार्ज उसमें प्रोड्यूस हो गए। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब